सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका काउंसलिंग शुरू हो चुका है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि सर कौन सा कोर्स हमको मिलेगा। क्या हमारा दाखिला एमबीबीएस में हो पाएगा, या बीडीएस कोर्स में होगा, या बीएएमएस में हमारा दाखिला होगा, या बीएचएस में होगा, या फिर बीएस नर्सिंग में होगा, बीपीटी में होगा, या फिर वेटनरी में होगा। कौन से कोर्स में हमारा दाखिला होगा, हमारे नंबरों के अकॉर्डिंग, हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग आप हमें बताइए। तो सारी जानकारी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं कि कौन सा कोर्स आपको मिलेगा आपके नंबरों के आधार पे। अगर आपके 300 नंबर है तो कौन सा कोर्स आपको मिलने जा रहा है, अगर आपका 400 नंबर है तो कौन सा कोर्स आपको मिलने जा रहा है, अगर आपका 500 नंबर है तो कौन सा कोर्स मिलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप लेवल का जो कोर्स होता है वो होता है आपका एमबीबीएस। ठीक है, सभी की चाहत होती है क्योंकि इसमें डॉक्टर और सर्जन आप बनते हो एमबीबीएस में। 5.5 साल का कोर्स होता है और जिसका स्कोर अच्छा खासा होता है उसको मिलता है एमबीबीएस कोर्स। ठीक है, बीडीएस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड चॉइस बीडीएस होती है लोगों की। ठीक है, और 5 साल का होता है। इसमें आप डेंटिस्ट बनते हो, दांतों के डॉक्टर बनते हो आप इसमें, सिंपल। अगला होता है बीएएमएस। ठीक है, और इसमें आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। अब ये कितने अंकों पे मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका बीएचएमएस मतलब होम्योपैथी। ठीक है, ये भी 5.5 साल का होता है और होम्योपैथिक डॉक्टर इसमें आप बनते हो। फिर आता है आपका बीएससी नर्सिंग। नीट के थ्रू आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और नर्सिंग ऑफिसर आप बनते हो, 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट आप बनते हो। नाम के आगे डॉक्टर लगता है इसमें बीपीटी कोर्स में। तो अब एमबीबीएस कितने अंकों पे मिलेगा, बीडीएस कितने अंकों पे मिलेगा, बीएएमएस कितने अंकों पे मिलेगा, और बीएचएमएस कितने अंकों पे मिलेगा, और वेटनरी कितने अंकों पे मिलेगा, वो देख लेते हैं। मैंने तो हमेशा से नीट वालों का साथ दिया है क्योंकि पूरा चैनल ही मेडिकल फील्ड वालों का है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, और ये कोर्सेज है। मान लो कि अगर आपको एमबीबीएस कोर्स लेना है तो आपका स्कोर ये होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 510 से 530 मान के चलो आप, क्योंकि 10 पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कम से कम मैंने आपको बताया है 530 से 570 ये तो होना ही चाहिए कम से कम। और प्राइवेट के लिए 300 से 500 के बीच में आपका होना चाहिए। एमबीबीएस की बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया, प्राइवेट का मैंने आपको बताया। इसी प्रकार अगर आपको बीडीएस डेंटिस्ट अगर आपको बनना है तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 500 से 535 कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट 213 से 400 के बीच में आपको मिल जाएगा प्राइवेट। ठीक है, और बीएएमएस अगर आपको ये कोर्स करना है तो इसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो ये स्कोर होना चाहिए 475 से 520 के करीबन, मतलब इस रेंज में होना चाहिए कम से कम। जैसे एमबीबीएस का मैंने आपको बताया 510 से 570, तो इसका मतलब ये नहीं कि 510 पे भी मिल जाएगा, 520 पे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रेंज 530 भी रह सकता है। ठीक है, ये रेंज आपका 550 भी रह सकता है, कम से कम 550 भी रह सकता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कन्फर्मेशन बताओ ना कि मेरा तो ये नंबर है, जैसे मान लो सर मेरा तो 545 नंबर है, तो मेरे को कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये जानने के लिए तो हमारा ये जो हेल्पलाइन नंबर है, हमारे जो काउंसलिंग नंबर है, उन पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि कौन सा कॉलेज मिलेगा तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7742358875। तो इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना रिज़ल्ट भेज के पूछ सकते हो कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा और कौन सा कोर्स मिलेगा, और काउंसलिंग भी करवा सकते हो आप।
ताकि आपको एक सरकारी अच्छा सा कॉलेज मिल सके, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है और पिछले साल का भी पूरा रिकॉर्ड है। 7 सालों से काम करवा रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आपका भी काम बन जाएगा, है ना। तो इन पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अपडेट आ चुका है BAMS और आपका BHMS, ठीक है। अगर आपको BHMS में जाना है तो 420 से 470 ये स्कोर होना चाहिए कम से कम। प्राइवेट के लिए 213 से 350 पे हो जाएगा प्राइवेट में तो, लेकिन प्राइवेट में फीस हाई रहता है। अगला आपका यहाँ पे देख सकते हो BUMS, तो इसका गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसका यहाँ पे आप देख सकते हो 460 से 400 करीबन हो सकता है, और प्राइवेट का यहाँ पे आप देख सकते हो 213 से 350 के करीबन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहता है। तो इस प्रकार से आपका कट ऑफ रहता है कोर्स के अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो ये क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है MCC, और यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है। और सावधानी से आपको काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से आपका सीट जब्त हो सकता है, पैसा भी जब्त हो सकता है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा आ चुका है नीट काउंसलिंग 2026 का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों का आ चुका है, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का अलग अलग कट ऑफ रहता है। कुछ विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में मेडिकल कॉलेज चाहिए होता है, और कुछ विद्यार्थियों का टारगेट होता है ऑल इंडिया। तो वो तो सब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे रखा है। अब ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अभी जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट है सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्स का स्टार्ट है, MBBS का, BDS का और BSc नर्सिंग का, सिर्फ 3 कोर्स, ना कि आयुष, ना कि आपका अदर कोर्स, ठीक है। आयुष का बाद में होगा, इसके बाद में होगा, ये कंप्लीट होने के बाद में आयुष का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप मेडिकल फील्ड के फ़ैन हो। अब यहाँ पे 110 पेज का पूरा इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है, जो आपको पढ़ना है। कहाँ कहाँ पे दाखिला मिलेगा ओपन विथ करके पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये आपके सामने मैंने ओपन किया, सारा काम आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ये देखो आप, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, और इसके अलावा जितने भी हो गए, ठीक है। और ये सारा आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और ये क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए अब इस प्रकार का चलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और ये इस प्रकार का सीन रहेगा। मैंने आपको समझाया था कि इस बार फ्रीज और फ्लोटिंग 2 टर्म आया है। फ्रीज का मतलब होता है कि विद्यार्थी को कॉलेज पसंद आ गया और वो अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहता, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है कि विद्यार्थी का मन संतुष्ट नहीं है, उसने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका मन अभी भी यूँ है कि थोड़ा अच्छा कॉलेज और मिले, तो वो फ्लोटिंग ऑप्शन में चला जाता है और वो अपग्रेडेशन, ठीक है, उसके लिए जाना चाहता है। तो ये होता है फ्रीज और फ्लोट का मतलब। बाकी फीस वगैरह सारा मैंने आपको बता ही दिया। अब ये तो आपका स्कोर डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। ये ओपन हो चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों का प्रिय कमेंट, ठीक है। तनवीर सर 435 जनरल कैटेगरी, तो देखो 435 नंबर है ना, तो आपका जनरल कैटेगरी भी है, तो इसमें तो आपको प्राइवेट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट BS नर्सिंग मिल जाएगा। अगला, सर मेरे 282 मार्क्स है, इस पे तो नहीं मिलेगा, कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा आपको। सर 310 SC कैटेगरी, 310 पे अगर आप गवर्नमेंट चाहते हो तो आपको BS नर्सिंग आराम से मिल जाएगा। बाकी अदर मेडिकल कोर्सेज प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको। अगला, ये रैंक है, तो रैंक MBBS मिल सकता है क्या, इतनी रैंक पे कैसे मिलेगा बेटा, ठीक है। अगला 541, तो 541 OBC है, तो आपका बॉर्डर लाइन नंबर है, मतलब आपका काउंसलिंग सही तरीके से होना चाहिए तभी मिलेगा। अगर गलत तरीके से आपने काउंसलिंग करा तो नहीं मिलेगा आपको कॉलेज।
तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो कि सर आप बताओ, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नंबर है 7742358875। इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। इसके बाद अगला कमेंट है 364 ESC। तो इस पे तो देखो आपका जो चांस है वो आयुष कोर्स और BDS में है ना। सर 281 पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 281 पे मत करवाओ काउंसलिंग, मत पैसा बर्बाद करो, नहीं मिलेगा 281 पे। सर जी 390 है, क्या हो सकता है क्या? 390 है ना, तो इस पे आपको मिलेगा। कैटेगरी कौन सा है? कैटेगरी बताओ पहले आप बेटा, ठीक है। सर 246 नहीं होगा। 246 पे कुछ नहीं होगा, काउंसलिंग मत करवाओ। 503 OBC, तो आपको अच्छे से काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन नंबर है। काउंसलिंग सही से करवाया तो मिल जाएगा, थोड़ी सी लापरवाही की तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमसे करवाना चाहते हो काउंसलिंग, तो हमने जो नंबर बता रखे हैं उन पर व्हाट्सअप कर देना। 350 CG काउंसलिंग, इस पर तो बेटा अगर आप भाग लेना चाहते हो ना, तो इस पर तो आपको प्राइवेट ही मिलेगा। 400 पे भी प्राइवेट मिलेगा। ESC है तो भी आपको प्राइवेट ही मिलेगा, ठीक है। 261 पे कोई सा भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटी के 463 है ESC कैटेगरी, तो इनको मिल जाएगा गवर्नमेंट, लेकिन काउंसलिंग सही तरीके से करवाएंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। कल को ये बोल देंगे सर आपने बोला था कि मिलेगा, लेकिन आप काउंसलिंग एक्सपर्ट हमारे जैसे एक्सपर्ट से कराओगे तभी तो मिलेगा ना। अगर आप साइबर कैप वाले भैया जो जानता नहीं है काउंसलिंग के बारे में उनसे करवाओगे तो कैसे मिलेगा फिर आपको कॉलेज? मेडिकल फील्ड की नॉलेज होगी, उस वही तो काउंसलर होता है, वही तो आपको गाइड करेगा कि ये कॉलेज आप पहले ब्रो, ये दूसरे ब्रो, ये तीसरे में ब्रो, तब जाके मिलेगा ना कॉलेज, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। तो वो वाली बात होती है। अगला 350 पे तो बेटा आपको पता है ना, नहीं मिलेगा। 350 ESC पे तो फिर आपको आयुष मिलेगा और BDS मिलेगा। 527 ESC आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप कन्फर्मेशन चाहते हैं कि सर आप ही बताओ ईमानदारी से कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो हमारे जो नंबर है ना उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पूरा व्हाट्सअप नंबर, इन पे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो कि कौन सा कॉलेज मिलेगा और क्या करना चाहिए हमको। सारी सहायता आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। वैसे सब्सक्राइब कर रखा है चैनल आप लोगों ने, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो जो भी अपडेट आएगा पहले आपको मिलेगा।